अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शबी लाइफ स्टाइल। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। तो रमज़ान में कमज़ोरी, प्यास और भूख की शिद्दत से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए बहुत आजमूदा और बेहतरीन तरीके आपके साथ आज की वीडियो में मैं करूँगी डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की खास रहमत और नेमत का महीना है। रमज़ानुल मुबारक में नींद, भूख और प्यास को बेहतर अंदाज में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जा सके। सेहत के माहिरीन रमज़ान में देर से हज़म होने वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से मना करते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाएँ खाने से शदीद प्यास लगती है और देर से हज़म होने की वजह से नींद भी दुरुस्त तरीके से पूरी नहीं होती। लिहाजा रमज़ान में हलीम, भुना हुआ गोश्त वगैरह खाने से इज्तनाब करें और इनकी जगह शोरबे वाले सालन, दूध की खीर, फ्रूट चाट, सब्जियों का सूप, अंगूर का शरबत, तरबूज का शरबत, आड़ू का शरबत और दीगर नरम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय, कॉफ़ी, कोक, पेप्सी, 7 अप जैसे मशरूबात से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा तेज़ मसाला जात, तेज़ मिर्च और भुने हुए खाने भी प्यास की शिद्दत को तेज़ कर देते हैं और इनके इस्तेमाल से प्यास लगने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। इसलिए रमज़ान में प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए इन चीज़ों से परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान में पानी की कमी दूर करने के लिए और प्यास की शिद्दत कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सहरी में अगर अंगूर, तरबूज, इलायची या संदल का शरबत इस्तेमाल किया जाए तो दिन में प्यास कम लगती है। रमज़ान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए तरबूज का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। तरबूज में 92% यानी 92% पानी होता है। तरबूज में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं जो जिस्म को ताकत फराहम करने के साथ साथ पानी की कमी और प्यास की शिद्दत को भी दूर करने में मददगार हैं। सहरी में इंजीर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अंजीर का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अंजीर सेहत के लिए बहुत मुफीद फल है। अंजीर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है और हाजमा भी दुरुस्त करती है। गर्म मौसम में अंजीर का इस्तेमाल जिस्म को ठंडक पहुंचाता है और प्यास की शिद्दत को कम करता है। चकोतरे का इस्तेमाल भी पानी की कमी को दूर करता है। चकोतरे में 90% पानी होता है। रमज़ान में चकोतरा का इस्तेमाल पानी की कमी से बचाता है। गर्मियों में आम का मिल्क शेक पीने से भी गर्मी दूर होती है। इसके अलावा आप आम को लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में नमक और सत्तू का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर 1 गिलास दूध में पानी मिलाकर इसमें थोड़ा सा नमक और सत्तू के 2 चम्मच मिलाकर सहरी के वक्त पी लिया जाए तो शदीद प्यास नहीं लगेगी। इसी तरह अगर अफ्तारी के वक्त नमक कच्ची लस्सी में मिलाकर और साथ 5-6 दाने खजूर खा लिए जाएं तो तवानाई फ़ौरन बहाल हो जाती है। रमज़ान में प्यास की शिद्दत कम करने के लिए खजूर का शरबत बहुत ही बेहतरीन है। सहरी में खजूर का शरबत खाने से पहले और खाने के बाद 1 गिलास पीने से प्यास की शिद्दत में बहुत कमी आती है। अगर प्यास की शिद्दत में कमी ना आए तो सहरी खाने के कुछ देर बाद थोड़ी सी सब्ज़ चाय में सब्ज़ इलायची का कहवा 1 प्याली पीने से सारा दिन प्यास बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। रमज़ान में प्यास कम करने के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 4 अदद बादाम ले लें और 1 चम्मच खसखस, 1 अदद छोटी इलायची, 5 अदद काली मिर्च के दाने, इन सबको पीस कर रख लें और सहरी या अफ्तारी के बाद 1 गिलास दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह प्यास से निजात मिलेगी। रमज़ान में अक्सर लोग अफ्तारी के बाद ठंडा पानी पीते हैं जिससे मैदे में गैस, जलन और डकार आना शुरू हो जाते हैं। इसका इलाज ये है कि ब्राउन शक्कर या देसी शक्कर के 5 चम्मच और तुह मलंगा का शरबत 1 लीटर पानी में
صبح کو بھگو کر افطار کے وقت استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت بالکل فریش رہے گی، تراویح میں بوجھل پن نہیں ہوگا، افطاری کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی اور جسم چست و توانا رہے گا۔ امید ہے کہ یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعائیں خوب ساری کیجیے اور خوب ساری دعائیں لیجیے اور دیجیے۔ تو میں ملوں گی آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا اور سبسکرائب کر لیجئے میرے اس چینل آشو شبی لائف سٹائل کو۔ اسٹے وتھ می، اسٹے ہیپی، ہیلدی اینڈ بیوٹیفل۔ اللہ حافظ۔